करते हैं अगली बड़ी खबर का। विदेश दौरे पर पहला सर्वदलीय डेलीगेशन रवाना हो गया है। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला यह डेलीगेशन रवाना हुआ है। सहयोगी देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन का दौरा ये डेलीगेशन करेगा। अलग अलग कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। इन डेलीगेशन में से पहला डेलीगेशन जो है वो रवाना हो गया है। यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा, ये तमाम वो देश हैं जहां पर जाकर ये ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश इन डेलीगेशन के जरिए की जाएगी। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हम एक उत्तरदायी पार्टी भी हैं, हम रेस्पॉन्सिबल भी हैं और रेस्पॉन्सिव भी हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मन में सवाल है, हमारे मन में सवाल है। हमने हमेशा कहा है एकता और एकजुटता। जो पहलगाम के बाद हमने कहा जो कोई कार्रवाई भारत सरकार करेगी हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। बार बार हमने उसको दोहराया। सीडब्ल्यूसी की 2 बैठकें हुई, हमने कहा हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, पर इसकी समीक्षा तो कीजिए। पहलगाम क्यों हुआ? कारगिल के बाद समीक्षा की गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल युद्ध के 3 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, हम विजयी हुए, 3 दिन बाद एक समिति का गठन हुआ। उस समिति की अध्यक्ष आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया। पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? 1 महीने होने वाले हैं अभी, 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है। आज भी नहीं पकड़े गए। कहां हैं? उनकी जानकारी कहां है? भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, सियासत के बीच पहला डेलीगेशन रवाना हो गया है। डेलीगेशन आज शाम में रवाना हो जाएगा। अगले 2-3 दिनों में तमाम डेलीगेशन अपने अपने जगहों पे पहुंचने लगेंगे। लगभग 30 देशों के पास जाना है और इन देशों का जो चयन हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अभी अस्थायी सदस्य हैं या अगले आने वाले वक्त में अस्थायी सदस्य बनने वाले हैं या जो परमानेंट सदस्य हैं, उन देशों को मुख्य तौर पर टारगेट किया गया है और वहाँ तमाम सबूतों और दस्तावेजों को लेकर सांसदों के दल को रवाना किया जा रहा है। जो एक डोजियर के फॉर्म में जो चीजें दी गई है सांसदों को, जो प्रतिनिधिमंडल है उनको, उसमें तमाम देशवार ब्यौरा है। जैसे अगर ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में ट्यूब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका पाकिस्तान से कैसे लिंक बैठता है, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा पिछले 30-40 सालों से पाकिस्तान द्वारा सरकार के द्वारा समर्थित आईएसआई और सेना के द्वारा समर्थित आतंकवाद का भारत कैसे भुक्तभोगी रहा है, इन तमाम चीज़ों का सबूत भी उस डॉजियर में है, जो कि दुनिया के तमाम देशों के सामने जाकर भारत के जो प्रतिनिधिमंडल है, भारत की जो बुलंद आवाज़ है, वो उन लोगों को बताएगी कि कैसे पाकिस्तान लगातार सुधर नहीं रहा है। लगातार उससे कई बार मौका दिया गया, कई बार ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन। आपको याद होगा पठानकोट में जब हमला हुआ था एयरबेस पे, तो ज्वाइंट टीम को भारत सरकार ने ही कहा था कि ठीक है आप आकर जांच कीजिए, लेकिन पाकिस्तान लौटने के बाद उस पाकिस्तान की टीम ने कहा कि भारत ने खुद से हमला करवा लिया था। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम बातें बताई जाएगी दुनिया भर के देशों को, ताकि वैश्विक स्तर पे आतंकिस्तान जो है उसकी पोल खोली जा सके और तमाम हर एक अंतर्राष्ट्रीय जो टीम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रुप्स हैं, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। तो आप इसे एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का प्रयास कर सकते हैं भारत की तरफ से। तो टीमों का जाना शुरू हो गया है, तमाम फोटोज सबूत के साथ टीम जा रही है। सबके पास डोजियर है, सबको कल ब्रीफ किया गया, उसमें बताया गया, उसमें क्लैरिटी भी दी गई है कि डीजीएमओ स्तर पे कब बातचीत हुई। 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया गया, हॉटलाइन नहीं चल रहा था। चलिए उम्मीद करते हैं
कुमार की जब डेलीगेशन का गठन हुआ था तब सियासत हुई थी, सदस्यों को लेकर सियासत हुई थी। अब ये डेलीगेशन विदेशी दौरे पे जा रहा है, वहां पे हमें कोई सियासत ना देखने को मिले। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।